हेलो बच्चों, आई एम संजीव। यू आर मोस्ट वेलकम इन साइंस विजन। आज मैं आपको चैप्टर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के जो टॉपिक हैं, जैसे लॉरेंज बल, जैसे चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल, इन सभी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा। आप लोग अच्छी तरह से उस प्रॉब्लम को देखेंगे और उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे और लाभ उठाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, एक लंबे सीधे तार में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तार से 0.2 मीटर दूर एक प्रोटॉन 4 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से तार के समांतर धारा के विपरीत दिशा में गतिमान। तो प्रश्न कह रहा है कि सबसे पहला एक लंबे सीधे चालक तार ले लेना है, ले लिए, और इससे 4 एम्पियर की धारा को प्रवाहित कर, और तार से 0.2 मीटर दूर, चलिए 0.2 मीटर दूर चलते हैं हम लोग। इस बिंदु पर एक प्रोटॉन 4 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से तार के समांतर धारा के विपरीत दिशा में गतिमान। तो तार के समांतर धारा के विपरीत दिशा में, अर्थात धारा अगर डाउनवर्ड से अपवर्ड है, तो ये जो हमारा प्रोटॉन है यह इतना वेग से तार के समांतर धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहा है। अब प्रोटॉन पर लगने वाला बल का परिमाण ज्ञात करें। तो ये तो R का मान है और ये P पॉइंट का वैल्यू है। तो आपको निकालना है प्रोटॉन पर लगने वाला बल का परिमाण। तो सबसे पहली बात जो निकालने की है, देखिए न्यूमेरिकल्स आप तभी अच्छे तरीकों से सोल्व कर सकते हैं जब आप प्रश्न को सही तरीकों से समझेंगे। अब इसमें हमारे पास, जैसा कि आपको पता है कि अगर बल का व्यंजक निकालना है लॉरेंज फोर्स में, तो मैंने बताया था QVB sin थीटा। तो इसमें हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? बल दिया हुआ है ना, B दिया हुआ है, बी भी नहीं दिया, बी तो निकालना है, भी दिया हुआ, थीटा का मान दिया हुआ है। चूंकि थीटा का मान तो चूंकि लंबवत है, कागज के तल पर लंबवत नीचे की ओर है, तो जाहिर सी बात है हम निकाल लेंगे। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? और ये प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का आवेश तो हम जानते हैं। क्या करना है हमें? हमें करना है कि सबसे पहली बात कि जैसा कि हम जानते हैं, जब हम आपको बायर-सेवार्ट का नियम बताए थे, तो बायर-सेवार्ट के नियम में उसका फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने बताया था कि एक सीधे चालक तार के कारण कुछ दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो सीधे चालक तार के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जिसका व्यंजक आप जानते हैं, μ0/4π × 2I/R। अब μ0/4π का मान 10⁻, आप जान रहे हैं, -7 होता है। 2I का मान तो दिया हुआ है 4 एम्पियर, और R का मान 0.2 है। अब आपको करना क्या होगा?
डिसमल को आउट करेंगे, 1 10 ऊपर ले लेंगे और ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट हो गया 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। तो बी तो आपने निकाला। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, इसकी दिशा कहां होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत, तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। अब आप करेंगे क्या? तो प्रोटॉन पर लगने वाला बल, प्रोटॉन पर लगने वाला बल निकालेंगे, अर्थात F बराबर Q, अर्थात प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन का चार्ज आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में और प्रोटॉन का चार्ज प्लस में। भी दिया हुआ है आपको, भी है 4 इंटू 10⁻6 और बी तो निकाल रखे हैं आप, है ना। और क्या करना है आपको? साइन, चूंकि लंबवत नीचे की ओर है तो साइन 30 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, डिसिमल नीचे में 10 आ जाएगा, 16 256 आ गया आपका। 6 और 6 ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -19 और एक ऊपर चला जाएगा, 10 पर पावर -20, साइन 90 का मान 1। तो रिजल्ट 2.56 इंटू 10⁻⁻18 क्या भाई? तो न्यूटन। ये लगने वाले बल का परिमाण आपने ज्ञात किया। और इस बल की जो दिशा होगी वह त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर होगी। तो इसकी दिशा त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर, और किसके आधार पर? तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम से, जिसकी चर्चा पिछले वीडियो में भी मैंने आपको किया था कि यदि अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को परस्पर समकोणिक रखें, और यदि फोर फिंगर, जिसको आप तर्जनी कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, और मिडिल फिंगर, जिसको मध्यमा कहते हैं, धारा की दिशा को बताएगी, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को बताएगा। तो इस प्रकार से आपने बल के परिमाण भी निकाले और इसकी दिशा भी बताई कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम से त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर होगी। इसको आप नोट कर लें। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार कुंडली PQRS, देखिए PQRS, एक आयताकार कुंडली PQRS समरूप चुंबकीय क्षेत्र। समरूप चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हो गया कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींची जाती है वह पैरेलल होती है। तो यहां देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो खींची गई है वो पैरेलल है। इस प्रकार रखी जाती है कि भुजा PQ और भुजा RS क्षेत्र के समांतर है बिल्कुल, और कुंडली में इतना एम्पेयर की धारा और इतना गॉस के लिए कुंडली की चारों भुजाओं पर बल और बलागुण ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात जो हमें करनी है ये कि आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक क्या है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं और ध्यान से समझते हैं
कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल, जैसा कि मैंने बताया, बराबर आई एल वी साइन थीटा। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आई एल वी साइन थीटा होता है। तो चूंकि यह आयताकार कुंडली है पी क्यू आर एस, और इसमें आपको भुजा जो है पी क्यू और आर एस की बात करते हैं। तो देखिए, चूंकि आयताकार कुंडली की भुजा पी क्यू तथा आर एस दोनों चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं। और आप अच्छी तरीकों से यह बात जानते हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा तो वहां थीटा का मान 0 डिग्री होगा। तो जब हम इसका मान निकालेंगे F बराबर आई एल बी या साइन 0 डिग्री, तो इसके वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो दो भुजा पर जो लगने वाले बल होंगे, एक पी क्यू और एक आर एस, दोनों भुजाओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल होंगे उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बात आई दो भुजाओं, एक भुजा क्यू आर और दूसरा भुजा पी एस। तो देखिए, चूंकि क्यू आर और पी एस दोनों भुजा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, और जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो जो बल आप निकालोगे वो आई एल बी साइन कितना? 90 डिग्री, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? आई एल और बी। तो आई का मान करंट तो दिया हुआ है आपका, वो कितना है? 2 एम्पियर। लेंथ 40 सेंटीमीटर है तो 40/100 मीटर। और बी मैग्नेटिक फील्ड के मान भी दिए गए 200 गॉस। 200 गॉस का मतलब हो गया इतना आपका टेस्ला। क्योंकि देखिए, आपको मैं बता दूं कि एक गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला, और गॉस जो होता है इट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। सो वी पुट all the values in equation first equal to F equal to ILV sin theta। अब इसमें क्या करना है? इसमें करना क्या है कि ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल कर दिए। 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 गुणे 10⁻⁻3। कैसे? 4 दूनी 8 दूनी 16 और एक 0 इसके साथ चला गया, 10⁻⁻3, या इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। तो एक चीज तो आप समझ में आपको आई होगी कि पी क्यू और आर एस ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं, और समांतर होने के कारण थीटा का मान 0 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये 0 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो इस पर जो लगने वाले बल होंगे दोनों भुजाओं के कारण वो शून्य हो जाएंगे। बचे दो भुजा क्यू आर और पी एस, तो ये चूंकि लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र के, तो ये थीटा का मान इसका 90 डिग्री। अर्थात इन दोनों पर जो बल कार्य करेगा क्यू आर और पी एस पर, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। अब प्रश्न उठता है कि बल आघूर्ण क्या कार्य करेगा और इसकी दिशा क्या होगी? तो चूंकि पी एस देखिए चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं और धारा की दिशा एस से पी की ओर जा रही, तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम से इन पर जो बल लगेगा
वह कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, और चूंकि क्यू आर जो है इस पे धारा का प्रवाह नीचे की ओर हो रही है, तो इस पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के आधार पर लगने वाला बल कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, इसका नीचे की ओर और इसका ऊपर की ओर। इसका नीचे की ओर का मतलब क्या, कि आप इस प्रकार से कर सकते हैं, इसका ऊपर की ओर आप इस प्रकार से बल का मान निकाल सकते हैं। और ये बल की जो दिशा निकल रही है ये फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम के अनुसार। तो चलिए अब बल आघूर्ण की चर्चा की जाए कि बल आघूर्ण आप कैसे निकालोगे। तो बल आघूर्ण जहां तक मैं यहां कर देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि बल आघूर्ण कैसे निकलेगी। बल आघूर्ण का मान अर्थात इसको टॉर्क बोला जाता है, और ये मान होता है बल गुने लांबिक दूरी, लांबिक दूरी, बल गुने लांबिक दूरी। तो बल जो है वह निकला है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻²। और लांबिक दूरी का मतलब इन दोनों बलों पर लगने वाले दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी 40/100। तो 1010 तो कैंसिल हो गया, ये 6.4 इंटू 10⁻³ कैसे हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 10 ऊपर लेके जाइए, अर्थात इतना न्यूटन मीटर। तो आपने देखा कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आयताकार कुंडली ली जाए तो इनके प्रत्येक भुजाओं पर लगने वाले बल और बल आघूर्ण का व्यंजक हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अब इसे आप नोट कीजिए। तो चलिए हम लोग अब तीसरे प्रश्न की ओर चले। कहता है एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जिसका फ्लक्स घनत्व 3 × 10⁻⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो जैसा कि आपको पता है कि फ्लक्स घनत्व अर्थात चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय प्रेरण घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इन सब का एक ही मीन होता है। तो B बराबर 3 × 10⁻⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। और भी आपका दिया हुआ है 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। और कह रहा है कि इतनी चाल से क्षेत्र के लंबवत गतिमान है। तो जब लंबवत गतिमान होगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या, देखिए बाबू, जैसे कि आपको पता है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, और यह अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन कहां से प्राप्त करेगा, यह इलेक्ट्रॉन को जो अभिकेंद्र बल की प्राप्ति होगी वह लॉरेंज बल के कारण प्राप्त होगा। तो लॉरेंज बल कैसे प्राप्त होगा, ये देखिए, यहां इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, चूंकि इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, तो देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल से प्राप्त होगा। अब अभिकेंद्र बल जो है चुंबकीय बल से प्राप्त होगा, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब चुंबकीय बल का मतलब यहां लॉरेंज बल से, लॉरेंज बल है ना। तो क्या होगा, अभिकेंद्र बल का जैसा कि आपको पता है mv²/r, और लॉरेंज बल को आप कहते हैं QVB sin थीटा, है ना। तो क्या करना है हमको, और चूंकि हमको पथ की त्रिज्या निकालनी है, पथ की त्रिज्या,
तो जब पथ की त्रिज्या निकलेगी तो r बराबर क्यू वी बी, सॉरी यहां से r बराबर निकालना है तो एम बी स्क्वायर बाय क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। तो कैसे मान निकालेंगे? m का मान, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये सारे मान बैठाना शुरू करते हैं। 9.1 इंटू 10⁻31 बैठा दिए। v स्क्वायर, तो चूंकि वेलोसिटी दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर। E, चूंकि इलेक्ट्रॉन की आवेश की बात हो रही है और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19, और वेलोसिटी भी दे दिया। और एक काम पहले मान बैठा के देख लेते हैं। यहां से वेलोसिटी 2 इंटू 10⁻7। अब आपके पास B मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है 3 इंटू 10⁻2 अर्थात -2 और साइन 90 डिग्री। देखिए सारे मान तो सही से बैठाए गए। M का मान बैठा दिए, B का मान बैठा दिए, Q का मान बैठा दिए, B का मान बैठा है, B का और साइन थीटा। तो चलिए हम लोग सारे मानों को बैठा रखे। अब करना क्या है, ये मान इस मान को कैंसिल कर दिया और ये डिसमल भी आउट हो गया। तो 91 इंटू 10⁻31, एक स्क्वायर एक कैंसिल हो गया तो 2 इंटू 10⁻7 और 19 2 21 भी ऊपर चला जाएगा 10⁻21 प्लस में आ गया। बचा यहां से 16 इंटू 3 और साइन 90 का तो मान आप 1 जानते हैं। अब करना क्या है, इसको काट दिए 8 से, 8 दूनी 16 कैंसिल हो गया तो 91/24 और 21 7 28 में से 31 गया, कितना बच गया 3। देख लीजिए कि कैसे कैसे हुआ। तो 19 2 21 को ऊपर ले गए प्लस में आ गया, है ना। और 21 में से 31 घट जाएगा, लेकिन यहाँ 10⁻7 तो भी तो है, तो 10⁻21 और 7 28 में से 31 गया -3। अब इसको भाग लगा देंगे। तो जब भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 24 दिया 72, भाग लगा के चेक कर लीजिए एक बार। 91 और यहां से 24 दिया 72 हो गया, 9 2 11, यहां बच गया 1 और डिसमल आएगा, एक 0 ले लेंगे। यहां से 7 8 से लगाएंगे, 9 से लगाते हैं, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 4 नहीं होगा, 8 से 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 19, ये भी भाग जाएगा। अर्थात मोटा मोटी रखिए 8 3.8 चलेगा। 3.8 चूंकि 7 समथिंग कुछ होगा तो इसको 3.8 मान के हम लोग लेके चलते हैं, और नहीं तो एक काम करते हैं 7 से ही लगा के चेक करते हैं। 7 चौक 28 हो गया, 7 दूनी 14, 14 2 16, ये हो गया। 10 में 60 गया 2, यहाँ बच गया 8 में 6 गया 2 22, 220। यहाँ से 220 है तो मोटा मोटी हम क्या कहें, इसमें 9 से लग सकता है। 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 18 3 21, 216 4, मतलब वही बात है 3.8 हम रख सकते हैं। इतना क्या हो गया, मीटर। तो क्या आपने देखा कि किस प्रकार से अगर कोई इलेक्ट्रॉन समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है और उसके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिए गए हो, उनकी वेलोसिटी दी गई हो, तो हम उनके पथ की त्रिज्या इस प्रकार से निकालते हैं। तो ये आपके वैल्यू हो गए। हम लोग अब दूसरे प्रश्न क्यों चलेंगे इसको 3। तो चलिए हम लोग बात करते हैं चौथे प्रश्न की ओर। बहुत ही आसान प्रश्न है। एक 2 मीटर लंबे तार में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है और तार 2.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। क्षेत्र द्वारा तार पर लगने वाला बल ज्ञात करें। देखिए कल ही इसकी चर्चा हुई, अर्थात पिछले क्लासेस में आपको बताया गया होगा कि जब किसी धारावाही चालक को आप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस धारावाही चालक पर एक बल कार्य करता है, जिस बल का व्यंजक
F इक्वल टू ILB साइन थीटा होता है। तो देखिए इस प्रश्न में दिया हुआ क्या क्या है आपका। इस प्रश्न में सबसे पहली बात की लंबाई दी गई है 2 मीटर और करंट दिया गया है 4 एम्पियर और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मान 2.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर और थीटा का मान 30 डिग्री। बहुत ही आसान प्रश्न, बस क्या है मान को पुट कर दीजिए। 4.0 लेंथ 2, बी का मान 2.0 और साइन 30 डिग्री। क्या हो जाएगा बाबू, 2 दूनी 4 चौक 16 और साइन 30 का मान 1/2। क्या हो गया, 2 8 16 अर्थात 8 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। फिर से एक बार देखिए, यहां से आई का मान, ये एल का मान और ये बी का मान और ये साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2 तो 2 कैंसिल हो गया अर्थात 8 न्यूटन। बहुत इजी प्रश्न, लेकिन इजी आपको तब लगेगा जब आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ और कौन से सूत्र को लगाना होगा। अब जो प्रश्न आपके पास है वह है एक इलेक्ट्रॉन 300 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होकर एक लंबे सीधे तार से 4 मिलीमीटर की दूरी पर गतिमान। तो सबसे पहला इस प्रश्न में जो दिया हुआ है वह इलेक्ट्रॉन का जो वोल्टेज है वो 300 वोल्ट दिया गया और जो सीधे तार से 4 मिलीमीटर की दूरी पर गतिमान है। अब यहां से आई बराबर आपका 5 एम्पियर और यहां जो आपका लेंथ कहिए, ये लेंथ आपका दिया हुआ है 4 मिलीमीटर, यही रेडियस का काम करेगा। तो 4 × 10⁻³ मीटर। अब हम लोग कैसे निकालेंगे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये अभी हम इसको रेडियस लेके चलते हैं। अब करना क्या है कि यदि तार से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल के व्यंजक ज्ञात करना है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहला आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, देखिए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv²। और ये जो हाफ mv² है वो eV के बराबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है ना। तो क्या हो जाएगा, mv² बराबर 2eV। ये जो आपका वोल्टेज है और ये स्मॉल v ये वेलोसिटी है, ये याद रखिएगा। तो इससे v का तो मान आप निकाल लोगे 2eV/m/रूट आ जाएगा, है ना। ये वेलोसिटी है और ये वोल्टेज है, दोनों डिफरेंसेस हैं। अब करना क्या है हमारे पास, स्मॉल v बराबर रूट, इलेक्ट्रॉन के चार्ज दिए गए हैं 10⁻⁻90, कैपिटल V के वैल्यूज 300 वोल्ट दिए गए हैं और स्मॉल m का मान 9.1 × 10⁻31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का। अब इसको हमको सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद हमें वैल्यू को ज्ञात करना है। तो वैल्यू ज्ञात करते हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए 3। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, स्मॉल v बराबर √/, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.2 × 3 और 19 2 21 -21, सॉरी -21 कह रहे हैं, 19 में से 2 घट गया, चूंकि ये प्लस में है ना, तो ये 19 में से 2 आप घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 17 और ये 31 भी ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁻ में है तो ये प्लस में आ जाएगा और नीचे में आपका 9.1। अगर हम एक काम करें, इसके डिसमल को आउट कर दें तो डिसमल का कहानी खत्म। तो आपके पास आ गया 96/91 और 31 में से 17 गया, 7 4 11, यहां 2 में से गया 14। अब क्या करना है, 96/91 है, अगर इसका डिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसको।
क्या करना है, 96 बाय 91 इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ 96 बाय 91 डिवाइड करेंगे तो 960 हो जाएगा, या एक पहले एक लगा दीजिए एक बार में, तो 91 5 आ गया 50, अर्थात एक डिसमल आए 50, फिर एक जीरो आएंगे 500, 9 पचे 45 लगा दीजिए, 5 9 पचे 45, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 45 ही हो गया। फिर 450 यहां से लगभग वही 1.05 समथिंग, रूट ओवर 1.05 गुने 10 टू द पावर 14, और एक का वर्गमूल मोटा मोटी मेरे ख्याल से जो होना चाहिए वो 1 ही होना चाहिए, 10 पर पावर 7, ये हो जाएगा आपको क्या, मीटर पर सेकेंड। राउंड फिगर में हम ले रहे हैं, राउंड फिगर में तो जरूरी नहीं है ऐसा में वैल्यू आएगा, लेकिन राउंड फिगर में हम एक के मान को ले रहे हैं, एक के मान को ले रहे हैं, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 14, चूंकि 1.05 है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, डिसिमल को आउट करेंगे तो 100 आएगा, वो 12 हो जाएगा, जिसे आप देखिए 12 हो जाएगा। तो ये कि आपका मान अगर हम इस प्रकार थोड़ा सा और हम इसको एक्सटेंड कर दें तो हमारा मान हो जाएगा क्या चीज, देखिए ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 105 गुने 10 पर पावर 12, 105 का मतलब मोटा मोटी 10 इंटू 10 टू द पावर 6, और वही बात होगी 1 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी केसेस में अगर हम लेके चलते हैं तो राउंड फिगर में 1 इंटू 10 टू द पावर 7 आता है। अब ये तो भी तो निकल गया, अब हमको तो चूंकि बल निकालना है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की बात करनी है, और तार में 5 एम्पियर की धारा भी प्रवाहित करनी है, और रेडियस 4 मिलीमीटर भी दिया हुआ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहला जैसा कि आपको बी का मान पता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 बाय आर, इससे बी का मान निकाल लेते हैं। तो इससे जब बी का मान निकालेंगे तो 10 टू द पावर -7, और आई का मान आप कह रहे हो कितना, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और रेडियस आपका दिया 4 मिलीमीटर या 4 गुणे 10 पर पावर -3। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/4, और 3 ऊपर चला जाएगा तो 7 में से 3 घट गया तो -4 आ जाएगा, या ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। फिर से एक बार गौर कीजिए, 5 दूनी 10/4, और ये 3 प्लस में जाएगा अर्थात -4, ये मोटे आपका बी भी निकल गया। तो बी भी निकल गया और भी निकल गया, बी और भी दोनों मान निकले हुए। तो आपको निकालना इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कैसे निकलेगा, तो देखिए यहां से क्या निकलता है, और ये किस केसेस में जो हमारा बल है उसकी जो दिशा होगी ये इस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो अब जो एफ आएगा है बराबर क्यू वी बी साइन थीटा आएगा। तो क्यू का व्यंजक, क्यू का मान, चूंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी तो इलेक्ट्रॉन का व्यंजक हमारा क्या 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। बी का व्यंजक हमारे पास 1 इंटू 10 टू द पावर 7। बी का मान 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 और साइन 90 डिग्री। तो जब इस मान को हम लोग निकालेंगे तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 और 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 25 25 का है 250, 25 छक्का 150 अर्थात 400 हो जाएगा। ठीक है, यहां से हो जाएगा आपका, और 19 4 23 में से 7 घट गया, आपका कितना बच गया, ये बच गया आपका -16, देख लीजिए, है ना, और साइन 90 अर्थात मोटा मोटी आप इसके रिजल्ट को अगर लेना चाहेंगे तो ये आपका -12 न्यूटन आएगा। तो आपने क्या देखा कि इसमें 3 चीजों को ज्ञात करना हुआ। पहला आपने ज्ञात किया वेग, किस वेग से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। दूसरा आपने चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकाला अर्थात बी का मान निकाल लिया, वैल्यू निकल गई, और तब जाके आपने लॉरेंज बल का व्यंजक निकाला अर्थात बराबर क्यू वी साइन थीटा में आपने सारे मानों को बैठाया, और तब जाके आपका बल का मान निकला, एफ का मान निकला। तो इस प्रकार से इस न्यूमेरिकल्स को हमने बनाया। अब आगे की ओर चलते हैं। देखिए चूंकि हमने डेसिमल को तो आउट किया ही नहीं, तो 1.6 और 2.5 जब हम डेसिमल पॉइंट को उड़ाएंगे तो ये जो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन आ रहे हैं
वो आ रहे हैं ओनली हमारे पास 400/100। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 × 10⁻16 न्यूटन होगा। तो ये हमारे मान आ गए, इसको हम निकाल के डिसमल को हम लोग आउट कर देते हैं। अर्थात ये हो गया हमारा नीचे में, ये सारे मान के नीचे 100 आ गए और इसको हम लोग यहाँ लेके चले। तो चलिए देख लीजिए इसमें कि हमने इसके दोनों जीरो और इसके दोनों जीरो को आउट किए, 4 × 10⁻16 न्यूटन होता है। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए हम चलते हैं इस बोर्ड पे लिखे हुए 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। पहला प्रश्न है, किसी धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर जो अल्पांश से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, आपके पास 4 ऑप्शन है, r के समानुपाती, r के व्युत्क्रमानुपाती, r² के व्युत्क्रमानुपाती और r पर निर्भर नहीं करता है। इन चारों में से कोई एक ही आंसर होगा और आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर सही है। फिर आप देखिए चुंबकशीलता की बीमा क्या है, इस 4 ऑप्शंस में किसी एक को सेलेक्ट करना है। तीसरा, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल v से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। इन चारों में से कोई एक आंसर सेलेक्ट करना है। फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत करते हुए आवेशित कण का गतिपथ दिया है, कण के आवेश की प्रकृति क्या है, ये इसके पिक्चर्स दिए गए है ना। इसमें ये जो कण है उसकी प्रकृति क्या बताई जा रही है, इसको बताना है आपको। और एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र कितने के बराबर होगा, ये दिया हुआ। आपको लगता होगा शायद कि ये 5 प्रश्न जो हैं ये मैं बनाऊंगा, नहीं, गलत है आपकी सोच। ये 5 प्रश्न का जवाब आपको देना और कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में प्रत्येक बच्चे 5 के आंसर देंगे, फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड, इस प्रकार से आप आंसर देंगे। तो मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो को देख के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने बच्चे सेलेक्ट करके बताते हैं। इसीलिए मैं 5 प्रश्न दे रहा हूं और पर वीडियो में मैं दूंगा। तो आप तैयार हो जाइए अपने होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए और फिर अगली वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।